हाय गाइस, आज हम लोग 2021 में आई हुई हॉरर मूवी द ब्लैक फोन को यहाँ रिकैप करने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है और ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो, ZEE5 और जियो हॉटस्टार तीनों पे देखने को मिल जाएगी। हमारे यहाँ मूवी की शुरुआत होती है, साल दिखाया जाता है 1978 का और हमें मालूम चलता है कि वहाँ पे एक सीरियल मर्डरर और सीरियल चाइल्ड एबडक्टर है जिसको ये लोग द ग्रैबर नाम से बोलते हैं। वो यहाँ पे सड़कों पे घूम रहा होता है और वो जो सड़कें हैं वो एक्चुअली नॉर्थ डेनवर कोलोराडो के सबर्ब की हैं। हमें यहाँ दो बच्चों को दिखाया जाता है, एक का नाम होता है फिनी और उसकी छोटी बहन है ग्वेन। वो उस एरिया में रहते हैं अपने अब्यूजिव अल्कोहलिक फादर टेरेंस के साथ। मालूम चलता है कि इनकी मदर की डेथ हो गई थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था जब बहुत ही ज्यादा साइकिक डिस्टर्बिंग ड्रीम्स उन्हें आने लगे थे। फिनी का हमें मालूम चलता है कि उसको बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा हरास किया जाता है स्कूल में। मगर उसका एक फ्रेंड है और साथ ही साथ वो उसका क्लासमेट भी है, उसका नाम होता है रॉबिन। वो उसको हर बार बुली होने से बचाने की कोशिश करता है। हमें यहाँ पे ग्वेन का भी मालूम चलता है कि उसने अपने मदर की एबिलिटीज को इनहेरिट करा है, जहाँ पे उसको ग्रैबर के अबडक्शन को लेके सपने आते हैं और यहाँ पे एबडक्शन ब्रूस का हो रहा होता है और ये फिनी का दोस्त है और फिनी उसको जानता है लिटिल लीग बेसबॉल मैचेस की वजह से। अब हमें यहाँ दो पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव्स को दिखाया जाता है, एक होता है मिलर, दूसरा होता है राइट। और ये लोग आके ग्वेन को इंटरव्यू करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है वो द ग्रैबर को जानती हो। जब यहाँ पे टेरेंस को मालूम चलता है सारी क्वेश्चनिंग को लेके सारी चीजें हुई हैं, वो बहुत ही ज्यादा ग्वेन को मारता पीटता अब्यूज करता है। जल्दी हम देखते हैं कि ग्रैबर जो है वो रॉबिन को उठा लेता है और उसके बाद फिनी को, और ये उठता है एक साउंड प्रूफ बेसमेंट में और वहाँ पर एक ब्लैक कलर का टेलीफोन होता है वॉल पे लगा हुआ, मगर वो जो टेलीफोन है वो डिस्कनेक्टेड है। जब वो फोन बजता है तो फिनी आंसर करता है फोन को और उसको सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक सुनाई देता है, मगर उसके बाद उसको वहाँ पे फोन से ही ब्रूस की आवाजें आने लगती हैं। ब्रूस यहाँ पे उसको फोन पे फ्लोर टाइल के बारे में बता रहा होता है कि वो उस पर्टिकुलर फ्लोर टाइल को हटा के अगर डिग करना स्टार्ट करेगा तो वो एक एस्केप रूट बना सकता है। जल्दी हम देखते हैं कि फिनी उसी पर्टिकुलर टाइल के नीचे डिग करना स्टार्ट करता है, मगर उस जो घर का पूरा फाउंडेशन है वो बहुत ही ज्यादा गहरा है, बहुत ज्यादा डीप है, तो वो उसके नीचे नहीं जा पा रहा होता। हम यहाँ ग्रैबर को देखते हैं कि वो खाना लेकर आया है और बेसमेंट के डोर को अनलॉक छोड़ देता है। अब जैसे ही यहाँ पे फिनी वहाँ से स्नीक आउट करके भागने की कोशिश करता है तो अचानक से इस बार उसको बिली से फोन आता है जो उसका पहले विक्टिम रह चुका है। बिली यहाँ पे फिनी को वार्न करता है कि ग्रैबर एक्चुअली में इंतजार कर रहा है बेसमेंट की सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए, जिससे कि जब ये एस्केप करेगा वो उसको पकड़ेगा और उसके बाद उसको पनिश करेगा। और ये सारा जो चीज है ये उसके एक गेम का पार्ट है। अब यहाँ पे फिनी जो है बिली की बात को मानता है और यहाँ पे छुपे हुए केबल्स होते हैं उनका वो यहाँ इस्तेमाल करता है बेसमेंट के विंडो से भागने के लिए, मगर इसका जो वेट होता है वो नहीं पुल कर पा रहा होता है और जो ग्रेट है जिससे वो कवर हुआ है पैनल वो एक्चुअली खिसक जाता है और उसको यहाँ उसे पकड़ने का कोई और रास्ता नहीं दिखता इसके बाद। अब यहाँ पे ग्वेन टेरेंस को बता रही होती है अपने सपने के बारे में फिनी के एबडक्शन को लेके, और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जो दोनों डिटेक्टिव्स हैं वो एक आदमी जिसका नाम है मैक्स उसको क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जो वहाँ पे अपने भाई के साथ उस एरिया में रहता है और वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड दिखता है हर बार ग्रैबर के क्राइम्स को लेके। उसको ये नहीं मालूम होता कि फिनी को एक्चुअली में उसी के बेसमेंट में पकड़ के रखा हुआ है और जो ग्रैबर है वो एक्चुअली में उसका खुद का भाई है। फिनी को यहाँ पे इस बार कॉल आता है ग्रिफिन से, जो यहाँ पे उसका तीसरा विक्टिम रह चुका है, और वो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बता रहा होता है लॉक का, जो फ्रंट डोर है उस घर का उसके लॉक का जो कॉम्बिनेशन है वो उसको बताता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि जो ग्रैबर है एक्चुअली में वो सो गया है। अब धीरे धीरे फिनी वहाँ से स्नीक आउट करता है, दरवाजे को अनलॉक करता है, मगर जल्दी हम देख रहे हैं कि ग्रैबर आके फिनी को दोबारा से पकड़ लिया है क्योंकि यहाँ पे उसका जो डॉग है सैमसन वो एक्चुअली में भौंकने लगता है जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। अब यहाँ हमें चौथे विक्टिम का मालूम चलता है जो एक्चुअली में एक जुवेनाइल डेलिक्वेंट है, उसका नाम है वैंस, और वो यहाँ
यहाँ पे फिनी को कॉल लगाता है बताने के लिए कि वो वॉल के थ्रू ब्रेक कर सकता है और बगल वाले कमरे में एक फ्रीजर है। फिनी ऐसा ही करता है मगर वो जो फ्रीजर का दरवाजा होता है वो एक्चुअली में लॉक होता है। अब यहाँ फिनी अपने पूरी किस्मत को लेके बहुत ज्यादा सैड है तो उसको एक आखिरी कॉल आता है और ये जो कॉल होता है वो रॉबिन की तरफ से है जो उसको वहाँ पे बार बार अर्ज कर रहा होता है कि उसको खुद के लिए खड़े होने की जरूरत है और फाइट बैक करने की जरूरत है। और ऐसा करने के लिए वो उसको एक आइडिया भी देता है कि जो फोन का रिसीवर है उसमें बहुत सारा वो डर्ट भर दे जिससे कि उसका वेट ज्यादा हो जाए। यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि विजन में ग्रैबर का घर दिखाई दे रहा होता है ग्वेन को, तो वो यहाँ तुरंत जाती है राइट और मिलर को कॉल लगाती है एड्रेस देने के लिए। पुलिस एकदम से उस एड्रेस पे पहुँचती है और उन्हें वहाँ पे ग्रैबर के विक्टिम्स के बॉडीज मिलते हैं जो बेसमेंट में बरेड हैं। तब तक हम लोग यहाँ मैक्स को भी देख रहे हैं जिसको यहाँ पे रियलाइजेशन हो गया है कि फिनी को एक्चुअली में बेसमेंट में पकड़ के रखा हुआ है और वो भागता हुआ जाता है उसको फ्री करने के लिए, मगर ग्रैबर जो उसका खुद का भाई है वो उसको जान से मार देता है। जिसके बाद उसी एक्स को लेके वो फिनी को भी अटैक करने आता है डिसाइड करते हुए कि अब ये पूरा गेम ही वो खत्म कर देगा। फिनी यहाँ पे जितना भी उसमें हिम्मत बाकी होता है उसका इस्तेमाल करता है और जो पहले उसने जितनी भी कोशिशें करी थी एस्केप करने की जिसमें वो फेल हुआ था मगर उसकी चीजें अभी भी कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं, उन सब का इस्तेमाल करके वो एक ट्रैप बनाता है जो यहाँ पे उसने डिग करा हुआ था, एक पिट टाइप में उसने डिग करा हुआ था जिसमें वो ट्रैप कर सकता है ग्रैबर को और एग्जैक्टली वो वैसा ही करता है। जिसके बाद वो उसको उसी रिसीवर से बहुत बार मारता है, मारते मारते वो उसका यहाँ पे नेक भी ब्रेक कर देता है फोन के कॉर्ड से और हम देखते हैं कि उसके जो पास्ट विक्टिम्स हैं वो सारे उसे टॉन्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब ग्रैबर मर गया होता है तो जितने भी विक्टिम्स के यहाँ पे स्पिरिट्स हैं वो फाइनली एट पीस हो जाते हैं जानते हुए कि फिनी ने उन सबकी मौत का बदला ले लिया। अब यहाँ पे फिनी एक स्टेक पीस निकालता है और सैमसन को देता है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जिसके बाद वो घर से निकल जाता है और जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसको मालूम चलता है कि वो जिस घर में बंद था वो उसके घर के सामने वाला घर है और वो ही वाला घर है जहाँ पे पुलिस एक बार पहले आके रेड कर चुकी है। यहाँ पे हम टेरेंस को देखते हैं वो यहाँ ग्विन और फिनी को बेग कर रहा होता है फॉरगिवनेस के लिए अपने पुराने ट्रीटमेंट्स को लेके। हमें थोड़ा टाइम आगे का ही दिखाया जाता है और फिनी यहाँ पे हीरो बन गया है अपने स्कूल में और वो कॉन्फिडेंटली जाता है अपनी क्रश के बगल में जाके बैठता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करके उस लड़की को बोलता है कि वो उसको फिन करके बुला सकती है। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।